हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK ब्लॉग्स। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ एक रोचक कहानी। उस कहानी का नाम है रोटी बनाने वाली लड़की। एक सुंदरपुर नगर में एक औरत रहती थी। उस औरत का नाम था शारदा। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम है संजय और बेटी का नाम है संजना। उसकी माँ शारदा बहुत ज़्यादा मेहनती थी और दिन रात एक एक कर को पैसा इकट्ठा करती थी अपनी बेटी के लिए। लेकिन एक बार उसकी माँ बीमार पड़ गई मेहनत करते करते और उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया। तब जाकर उसको डॉक्टर के पास ले गया गया तो डॉक्टर का फ़ी बहुत ज़्यादा था, बट उसकी बेटी संजना के पास उतने पैसा नहीं थे। तो उस संजना ने अपने भाई संजय से बोला, भैया आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए। तो भैया ने उसके पैसा देने से इनकार कर दिया। तब संजना ने बहुत दुखी हुई और तब संजना ने सोचा कि मैं घर कैसे चलाऊं, माँ का इलाज कैसे करवाऊं। तब वो माँ उसकी जितना पैसा शारदा इकट्ठा की हुई थी उस पैसा को लेकर संजना ने माँ का दवाई करवाई और माँ ठीक हो गई। एक बार संजना अपनी किचन में खाना बना रही थी और तब वो सोच रही थी कि माँ मेरी शारदा बहुत बीमार रहती है और अब ये फिर से काम करेगी तो और भी बीमार हो जाएगी। अब मुझे कुछ करना चाहिए। तब संजना के मन में ख्याल आया, मैं रोटी बहुत अच्छा बनाती हूँ, क्यों ना इसे रोटी बेचकर अपना घर परिवार चलाएं। तब संजना ने गांव में एक छोटा सा दुकान रोटी का खोला और वो हमेशा रोटी बना बना को बेच रही थी और उसकी रोटी के स्वाद बहुत अच्छा था, जिस वजह से गांव के सारे लोग उसे रोटी खरीदने आते थे। जब रोटी बिक जाता था तब संजना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। एक बार होटल वाले को पता चला कि संजना का रोटी बहुत ज़्यादा बिकता है, तो उस होटल वाले ने अपने ग्राहक के लिए 100 रोटी का ऑर्डर दिए सुबह में और रात में। और संजना कड़ी मेहनत करती थी और सुबह में भी रोटी बनाने लगी और शाम को भी रोटी बनाने लगी और बचा दोपहर का समय, उस समय अपनी दुकान चलाती थी। और ऐसे ऐसे कर कर संजना बहुत बड़ी अमीर इंसान बन गई अपने मेहनत के बल पर। और संजना और फिर उसकी माँ शारदा मिलकर रोटी की दुकान चलाने लगी। फिर संजना ने गांव वालों को भी एकत्रित किया और दान दक्षिणा भी देने लगी। तब जाकर उसके भैया को यह सब बात पता चला कि संजना अब बहुत ज़्यादा अमीर हो गई है और मेरी माँ शारदा भी। तब उसका बेटा संजय आया और अपनी माँ से माफ़ी मांगा और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी माँ ने बोली, तुम मेरे गुनहगार नहीं, तुम संजना के गुनहगार हो। तुम जाकर संजना से माफ़ी मांग लो। अगर संजना माफ़ी दे देगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। तो संजना के भाई उसके पास संजय गया और बोला, संजना बहन प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो। संजना बहन ने बोला, भाई संजय देखो, जब मेरी माँ बीमार थी तब मैं तुमसे पैसा मांगी, तब तुमने नहीं दिए और आज मैं अमीर इंसान बन गई हूँ। तुम्हें देखकर मन में लालच आ गया है और तुम मुझसे दोस्ती करने आ गए हो। तब संजय ने बोला, नहीं संजना ऐसी बात नहीं है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। तब संजना खुशी खुशी अपने भाई संजय को गले लगा लेती है और उसकी माँ शारदा देखती रहती है। उसकी माँ शारदा की आंखों में आंसू आ जाती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें मेहनत और ईमानदारी और लगन से काम करना चाहिए। तो दुनिया का कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो
आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और कमेंट कर